जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। उत्तर प्रदेश में दंगाइयों के खिलाफ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति ने एक बार फिर से कमर तोड़ करके रख दी है। बरेली के मशहूर मौलवी तौकीर रजा खान के करीबी गुर्गों पर दोस्तों पुलिस ने 50-50 हजार रुपए का इनाम घोषित क्या किया तो अचानक से बाहुबली बनकर घूमने वाले लोग थर-थर कांपने लगे, यानी कि दंगाइयों की पतलूमें गीली हो गईं। कोर्ट में पहुंच करके वो गिड़गिड़ाना उन्होंने शुरू कर दिया, जज साहब योगी की पुलिस से बचा लीजिए। ये नजारा देख करके दोस्तों विपक्ष की भी सिट्टी पिट्टी गुम है तो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक ताली बजा रहे हैं। आखिर क्या है ये सिलसिला, आइए इस ड्रामे की परतें खोलते हैं, जहां पर हेट स्पीच और दंगाइयों की दरअसल आग लगाने वाले अब खुद को आग बुझाने की भीख मांग रहे हैं। कहानी की दोस्तों शुरू होती है 2024 के लोकसभा के चुनाव से। बरेली में तौकीर रजा खान, जो खुद को बड़ा मौलवी बताता है, उसने एक धार्मिक सभा में आग उगली। अगर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई तो मुसलमानों पर जुल्म किया जाएगा, हिंदू मुस्लिम दंगे भड़काए जाएंगे। ये दोस्तों न सिर्फ हेट स्पीच थी बल्कि चुनाव आयोग के नियमों का सीधे तौर पर उल्लंघन भी था। रजा के बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो गए और सोशल मीडिया पर हैशटैग तौकीर रजा फतवा ट्रेंड करने लगा। योगी आदित्यनाथ की सरकार ने इसे हल्के में नहीं लिया। बरेली पुलिस ने तुरंत केस दर्ज किया और आईपीसी की धारा 153A के तहत, यानी कि समुदायों के बीच में दुश्मनी फैलाना, और सेक्शन 295A यानी कि धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना, इसके तहत इसके खिलाफ में मुकदमा दर्ज हुआ। लेकिन रजा ने ठीकरा फोड़ दिया और कहा कि मैंने तो सिर्फ चेतावनी दी थी, कोई फतवा नहीं। फिर भी दोस्तों पुलिस ने सख्ती बढ़ाई और जुलाई 2024 में जब तौकीर रजा खान ने सिर्फ फिर से इस्लाम खतरे में वाला राग लापा तो योगी की कैबिनेट ने मीटिंग में फैसला लिया, ऐसे हेट मर्चेंट को सबक सिखाना जरूरी है। और दोस्तों नतीजा क्या निकला, मौलाना रजा के गुर्गों और उसके 10 से 12 करीबी सहयोगियों पर नजरें तरे ली गईं। ये दोस्तों वही लोग थे जो सभाओं में माइक थामते थे, भीड़ भड़काते थे और सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर करते थे जिसमें धार्मिक उन्माद को दरअसल भड़काया जा सके। अक्टूबर 2025 का वो दिन जब बरेली एसएसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और तौकीर रजा के सहयोगी जो कि हेट स्पीच में शामिल थे दोस्तों अब फरार चल रहे हैं। हर एक पर 50,000 रुपए का उत्तर प्रदेश की योगी की पुलिस ने इनाम रखा है। नामों की लिस्ट जैसे ही जारी करी गई, अब्दुल्ला, रशीद, फैसल समेत आधा दर्जन पुलिस ने पोस्टर चस्पा कर दिए। शहर भर में जानकारी देने वालों को 50,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा और उनकी जो इमेज है उसको गुप्त रखा जाएगा। यह ऐलान दोस्तों जैसे बम फटा। गुर्गे जो पहले रजा साहब के सिपाही बनकर के रौब झाड़ते थे अब छिपने को मजबूर हो गए। एक ने तो अपना फोन तक बंद कर दिया और विपक्ष ने चिल्लाना शुरू कर दिया कि यह फांसीवाद है, मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। लेकिन दोस्तों योगी सरकार ने पलटवार किया कि कानून सबके लिए बराबर है, हेट स्पीच से समाज को तोड़ने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। डीजीपी प्रवीण कुमार ने दोस्तों कहा कि यह सिर्फ शुरुआत है, ऐसे 100 से ज्यादा केस लाइन में है। सोशल मीडिया पर हैशटैग योगी सरकार जिंदाबाद ट्रेंड करने लगा तो एक तबका हैशटैग सेव तौकीर भी अपने सोशल मीडिया पर ट्रेंड कराने की जुगत में जुड़ गया। अब आता है दोस्तों ड्रामा का असली क्लाइमैक्स। दरअसल इनाम घोषित होने के महज 48 घंटे के भीतर मौलाना तौकीर रजा के 2 गुर्गे फैसल और रशीद बरेली की एक निचली अदालत में खुद ही पहुंच जाते हैं। अर्जी देते हैं कि सर हम निर्दोष हैं, बस सभा में थे, कुछ बोला ही नहीं। लेकिन जज के सामने असली रंग खुल गया। वकील ने गिड़गिड़ाया, महोदय योगी की पुलिस घर पर धावा बोलने वाली है, इनाम के चक्कर में पड़ोसी ही बेच देंगे, हमें अंतरिम जमानत दे दीजिए, प्रोटेक्शन दे दीजिए। जज साहब स्तब्ध रह गए। एक ने तो रोते हुए कहा कि जज साहब बचा लीजिए, हम तो गरीब हैं, तौकीर साहब के लिए काम करते थे, अब ये इनाम ने जिंदगी बर्बाद कर दी है। कोर्ट रूम में सन्नाटा छा गया। जज ने फटकार लगाई और तुम्हारी दरअसल चेतावनी भी दी उन्होंने कि समाज में जहर घोलने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई और जब आपने हिमाकत वो की है तो अब फल भुगतने को तैयार रहो। फिर भी माननीय आधार पर अंतरिम बेल तो दे दी लेकिन शर्तें सख्त रखी गई। पुलिस के सामने पेश होना होगा, कोई भी बयान निकल करके नहीं आएगा। बाकी गुर्गे अब ऑनलाइन कोर्ट में याचिका दाखिल कर रहे हैं, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी का रोना रो रहे हैं। दोस्तों ये सीन वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर। यह घटना योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर जस्टिस को नई ऊंचाई दे रही है। भारतीय जनता
पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी का कहना है कि हेट स्पीच के नाम पर वोट बैंक बनाने वालों का पूरी तरीके से अंत होने वाला है। योगी जी का संकल्प अटल है। वहीं समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव ने ट्वीट करके कहा है कि मुसलमानों को डराने का नया हथकंडा अपनाया जा रहा है, न्यायपालिका पर दबाव बनाया जा रहा है। एक्सपर्ट्स का दोस्तों कहना है कि यह केस हेट स्पीच लॉ के सख्त क्रियान्वयन का उदाहरण है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो यानी कि एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं कि साल 2024 में उत्तर प्रदेश में हेट स्पीच केस में 40% जो है बढ़े हैं, लेकिन कन्विक्शन जो रेट है वो भी 25% सुधरा है। मौलाना तौकीर रजा खुद अब चुप्पी साध करके जेल में बैठा हुआ है, लेकिन उसके गुर्गों का ये दरअसल गिड़गिड़ाहट वाला ड्रामा पूरे देश में बहस छेड़ रहा है। मौलाना तौकीर रजा खान के गुर्गों का कोर्ट में रोना न सिर्फ हास्यास्पद है, बल्कि एक बड़ा संदेश भी है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार कह रही है कि भड़काओ मत, वरना वो सजा आपको दी जाएगी कि आपकी आने वाली नस्लें याद रखेंगी। क्या ये दोस्तों सख्ती समाज को एकजुट करेगी या फिर ध्रुवीकरण बढ़ाएगी? एक बात तो पक्की है कि बरेली से लखनऊ तक हवा में तनाव। अगला अध्याय क्या होगा? रजा जो है वो फिलहाल जेल में बंद है। पिछली सुनवाई के दौरान दरअसल कोर्ट में उसकी 14 दिनों की जो न्यायिक हिरासत है, यानी कि जो 14 दिनों की जो जुडिशियल कस्टडी है, उसको एक्सटेंड कर दिया गया था। और जेल से बाहर आने के लिए उसने अपने स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को भी बताया था। उसने जो है अपने भतीजे की शादी में शामिल होने के लिए भी भीख मांगी थी कोर्ट में। यानी कि सिर्फ मौलाना तौकीर रजा खान के सिर्फ जो गुर्गे हैं, जो गुंडे हैं, वो नहीं सिर्फ गिड़गिड़ा रहे हैं कोर्ट में, बल्कि मौलाना तौकीर रजा खुद भी कोर्ट में नाक रगड़ने पर मजबूर है और जज साहिब से कह रहा था कि जज साहिब हमारी जेल में तबीयत खराब हो रही है। दरअसल योगी की पुलिस ने उसकी इतनी डेंटिंग पेंटिंग कर दी है कि जज साहिब से कह रहा है कि मेरी तबीयत खराब हो रही है और स्वास्थ्य के आधार पर मुझे जमानत दे दी जाए। कोर्ट ने तमाम दलीलें सुनी मौलाना तौकीर रजा के वकील की तरफ से जो दी गई थी। तौकीर रजा के वकील ने उसके स्वास्थ्य के साथ साथ उसके भतीजे की शादी का भी जिक्र किया कि यह पारिवारिक कार्यक्रम है, इसमें मौलाना तौकीर रजा को शामिल होने की जो है कोर्ट की तरफ से इजाजत दी जाए। लेकिन कोर्ट ने मौलाना तौकीर रजा की सभी मांगों को सिरे से ठुकरा दिया है। मौलाना तौकीर रजा जेल भेज दिया गया। 14 दिनों की उसकी न्यायिक हिरासत बढ़ी और जैसे ही ये कोर्ट से दोस्तों फैसला आता है, तौकीर दरअसल जेल में जाकर के फैल जाता है, क्योंकि जो इतने दिनों से उसकी लगातार डेंटिंग पेंटिंग चल रही है बरेली हिंसा के मामले में, बरेली में हिंसा की साजिश के मामले में, अब उसे 14 दिनों और जेल में रहना होगा। तो वो थर थर कांप रहा है सलाखों के पीछे और लगातार पुलिस उसकी चूड़ियां टाइट करके इस मामले के तमाम जो सरगना हैं, जो तमाम आरोपी हैं, उन्हें ढूंढने की कवायद कर रही है। मौलाना तौकीर रजा के जो 7 गुर्गे थे, उसमें से एक ने तो अपने आप को सरेंडर कर दिया आके। अभी भी 6 जो उसके गुर्गे हैं वो फरार चल रहे हैं, उस पर भी पुलिस ने इनाम बोला हुआ है। बाकी हेट स्पीच के मामले में मौलाना तौकीर रजा के जो अपने आप को उसका सिपाही बताते थे, अब वो कोर्ट में आकर के जज साहब से ये गुहार लगा रहे हैं कि जज साहब हमें बचा लीजिए, योगी की पुलिस उठा करके ले जाएगी, हमारी डेंटिंग पेंटिंग कर देगी जेल में, अब तौकीर रजा के चक्कर में हमने अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर ली। तो जज साहब ने सीधे तौर पर कहा कि अब जी जो तुमने कांड किए हैं उन्हें भुगतने के लिए दरअसल तैयार रहो, और जो तुमने किया है या तो पहले ही नहीं करते, जब पहले से ही हेट स्पीच का तुम हिस्सा रह चुके हो, तो अब भुगतने के लिए तैयार रहो और पुलिस के साथ में सहयोग करो। तो कुल मिलाकर के मौलाना तौकीर रजा के 50-50 हजार रुपए के इनाम वाले गुर्गे अब खुद ही कोर्ट में आकर के सरेंडर कर रहे हैं, ऑनलाइन तरीके से सरेंडर कर रहे हैं। कोर्ट से आकर के जज साहब से आकर के गुहार लगा रहे हैं कि जज साहब बचा लीजिए, वरना उत्तर प्रदेश की पुलिस, योगी की पुलिस जो लठ उन्होंने तेल में भिगा करके रखा हुआ है, उससे हमारी सुताई जो है शुरू हो जाएगी। इसलिए जज से अब भीख मांग रहे हैं, नाक रगड़ने पर मजबूर हैं, कोर्ट में गिड़गिड़ा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, जब बरेली में हिंसा की साजिशों को अंजाम दिया जा रहा था, जब हेट स्पीच को लेकर के तमाम बयान सोशल मीडिया पर हिरोले मार रहे थे, एक खास धर्म को घेरने की कोशिश की जा रही थी, एक खास तबके को टारगेट किया जा रहा था, तो फिर अब
जब तुम्हारे पापों का घड़ा भर चुका है और उत्तर प्रदेश की योगी के एक्शन से, योगी सरकार के एक्शन से अब इन दंगाइयों की, अब इन नफरत फैलाने वाले लोगों की जो है अब पतलूमें गीली होती हुई दिखाई दे रही हैं, तो पहले कोर्ट में गिड़गिड़ाना, फिर योगी के एक्शन से इनकी पतलूमी गीली होना, यह साफ दिखा रहा है कि मौलाना तौकीर रजा का साम्राज्य योगी आदित्यनाथ की सरकार ने पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया है, पूरे तरीके से नेस्ता नाबूद कर दिया है। मौलाना तौकीर रजा जो लगातार अपने साम्राज्य को धर्म के नाम पर खड़ा करता हुआ दिखाई दे रहा था। बहरहाल इस मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द मिलूंगा किस दूसरे बड़े अपडेट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साइड बने बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई बड़ी खबर लेकर के आऊं तो इसकी जानकारी नोटिफिकेशन के जरिए सबसे पहले आपको मिले।